Hello, good evening, guys. Welcome to our channel Data Tattva. This is Amit, your trainer, and we are going to move toward a session number 2. In the last session, we have seen how to create, how to install your MySQL. Today, we are going to look how we can create a database, how we can create a table, and basically, we are going to look internally the all command from basic to start. So, as you can see, this is my screen, and this is MySQL has been opened. Now what you may be able to see that there is already 2 database has been created, but what I'm going to do right now for you people, I'm going to create a fresh database. So the command to create a database is create database name, create database name, and semicolon. The semicolon indicate that your query has been terminated and now it's ready to get fire. Once it is written, the database command create database name, just execute the query. Once the query is executed, you will be able to find that database has been created, and we will going to our schemas and यहाँ जाके हम इसको एक refresh मारेंगे, ठीक है, and we will be able to find that हमारा जो database है वो create हो चुका है करके, ठीक है। नाउ अभी ये जो हमारे पास में जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, आपने क्या किया है, सिर्फ क्रिएट डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस अमित, और ये जो अमित जो है वो आपके स्कीमाज में आ चुका है। नाउ हम क्या क्रिएट करेंगे, इसे हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, डेटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। Data warehouse is a collection of databases is a collection of rows and column. तो अभी तो हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाके जो हम टेबल बनाएंगे, वट एवर द टेबल वी आर गोइंग टू क्रिएट, ओके, दैट विल रिफ्लेक्ट अंडर द डेटाबेस नेम एज अमित। तो वो जो टेबल है वो अमित नाम के डेटाबेस के अंदर आएगा, तो हमें इस डेटाबेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे यूज अमित, एंड इसे हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। वंस इट इज़ रन, आपका डेटाबेस एक्टिवेट हो गया, और अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा अमित है, ठीक है, एंड इसके अंदर अमित के अंदर ये टेबल्स आ गया है, ठीक है, व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर, तो अब ये एक्टिवेट हो गया। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम करेंगे क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट टेबल नेम। तो हमने EMP नाम का टेबल बना लिया यहाँ पर, ठीक है, आपको टेबल का नाम देना है, हमने EMP नाम का टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ रूल, नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कॉलम मस्ट बी प्री डिफाइंड। नॉर्मलाइजेशन का एक रूल है कि आपके कॉलम, जब भी आप टेबल बनाओ तभी ही कॉलम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, क्रिएट टेबल नेम के हिसाब से क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अब हम क्या करेंगे, उसके कॉलम्स के नाम देंगे। तो लेट एम्प्लॉय के पास होता है EID क्या है, एम्प्लॉय की ID है, उसको हम इंटीजर फॉर्म में ले लेंगे। कौन से फॉर्म में ले लेंगे, इंटीजर फॉर्म में ले लेंगे। इंटीजर मीन्स सिंपल नंबर, एंड इसे हम देंगे प्राइमरी की। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की? Primary key means key, it first of all it should not allow duplicate, it should not be blank, it should not be empty, मतलब यूनिक होना चाहिए अपने आप में। जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की ID, आपका अकाउंट नंबर, अगर आप स्कूल में हो तो आपको एक रोल नंबर मिलेगा, एंड रोल नंबर नो मैटर कितने भी बच्चे हो, रोल नंबर यूनिक होता है। नाम सेम हो जाने से रोल नंबर सेम नहीं हो जाता, हर एक बच्चे को एक यूनिक रोल नंबर मिलता है। उसी तरह एम्प्लॉय ID है, ये प्राइमरी की है, ठीक है। एंड देन हम करेंगे यहाँ पर ई-नेम जो होता है वो आपके स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग या आप उसे वर्ड्स कह सकते हो और टेक्स्ट फॉर्म कह सकते हो, दैट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो इसे हम कहेंगे वेरकैर, और हम इसे एक मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं 100 कैरेक्टर्स, ठीक है, कॉमा, एंड देन हम इसे दे देंगे डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, हम इसे दे देंगे वेरकैर, इट विल बी 100, ठीक है, कॉमा, एंड देन हम यहाँ कर देते हैं सैलरी माइट पॉइंट में हो सकती है, तो हम इसे ले लेंगे फ्लोट, कॉमा, एंड देन लास्टली वी विल डिफाइन द ब्रांच कि किस ब्रांच में है। तो ब्रांच को भी हम ले लेंगे वेरकैर एंड लेट इट बी 100, ठीक है। अब हमारा टेबल कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है,
इसे हम करते हैं क्लोज और सेमीकोलन. सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शो द टर्मिनेशन एंड योर क्यूरी हैज़ बीन रिटन. नाउ इट्स रेडी टू गेट फायर. सो आपने लिखा क्रिएट टेबल नेम, आपने उसके डेटा टाइप्स बताए और जो कॉलम है, कॉलम क्या है, EID जो इंट है, मीन्स इज सिंपल नंबर्स. प्राइमरी की है नो डुप्लीकेट, नो नल वैल्यूज, नो ब्लैंक. ई नेम वेरकेर, डिपार्टमेंट वेरकेर, सैलरी जो है फ्लोट है, ब्रांच एंड वेरकेर. लेट एग्जीक्यूट दिस. इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे हमें क्या आ रहा है, जीरो रोज अफेक्टेड, यानी हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया करके. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली देयर इज अ ड्रॉप डाउन बॉक्स करके एक टेबल्स के आगे आ गया. मैं टेबल्स पे जब यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है EMP नाम का टेबल मेरे पास आ गया. मैं अगर इस EMP पे क्लिक करूँ ऐसे तो मुझे सारे कॉलम्स दिखाई देंगे. कॉलम्स के अंदर देखिए मेरे पास ये सारे कॉलम्स है. ठीक है. एंड अगर मुझे यहाँ देखना है, मतलब मुझे मेरे स्क्रीन पे देखना है कि कैसे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर शो टेबल्स. ठीक है. अब ये शो टेबल्स भी एक कमांड है. ये क्या बताएगा आपको कि आपका जो डेटाबेस है, अमित नाम का जो डेटाबेस है, इसके अंदर कौन कौन से टेबल है. सो हमने इसको रन किया तो यहाँ पर आपको कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस मीन्स इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी. सो यहाँ पर हम शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे. सो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेबल्स इन अमित EMP नाम का टेबल आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. एंड एक हमारे पास में कमांड है एंड दैट कमांड शोज कि अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है. ठीक है. या आपको डिस्क्राइब करना है टेबल, तो DESC कमांड है, DESC टेबल नेम. द माई टेबल नेम इज EMP एंड आई विल रन दिस. इसको मैंने रन किया तो ये मेरे पूरा डिस्क्राइब कर देगा. तो आपके कौन कौन से फील्ड है, एम्प्लॉय ID, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ब्रांच, ये उसके टाइप्स हैं. ठीक है. ये की है, इसमें नल वैल्यू अलाउड है, नो, देयर शुड बी नो नल वैल्यूज अलाउड. की कौन सी की है, प्राइमरी की है. ठीक है. सो ये आपका टेबल यहाँ पर हुआ क्रिएट, डेटाबेस हो गया क्रिएट. यहाँ पर हो गया आपका डेटाबेस एक्टिव, यहाँ पर आपका हो गया टेबल क्रिएट. यहाँ पर आपको पता चलेगा इस कमांड से शो टेबल से द हाउ मेनी टेबल्स आर प्रेजेंट अंडर द डेटाबेस अमित. एंड डिस्क्राइब कमांड, इट विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल. बेसिकली इट इज गोइंग टू शो यू हाउ मेनी columns are there, whether that columns is a primary key or non-primary key, whether it can contain a null value or it cannot contain a null value. Okay.